मनोरमा हिंदी सेवा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम से सबसे आसान तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। आप जरा ध्यानपूर्वक देखकर बताइए, इन दोनों चित्रों में कौन युवती अधिक सुंदर दिखाई दे रही है। जी हाँ विद्यार्थियों, आइए अब हम परिचित होते हैं अलंकारों से। अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना, अर्थात सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले वे साधन जो सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। कविगण कविता रूपी कामिनी की शोभा बढ़ाने हेतु अलंकार नामक साधन का ही प्रयोग किया करते हैं। और आपने पीछे चित्र में भी देखा होगा कि जिस स्त्री ने आभूषण पहनकर श्रृंगार किया है वह बहुत सुंदर लग रही है, इसलिए अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग किया जाता है। तो काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार की परिभाषा के बारे में हम कह सकते हैं, जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के भेदों की बात करते हैं। काव्य में कभी अलग अलग शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, तो कभी अर्थ में चमत्कार पैदा करके। इस आधार पर अलंकार के दो भेद होते हैं, नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। शब्दालंकार, जब काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि की जाती है तब उसे शब्दालंकार कहते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, यहाँ कनक के स्थान पर उसका पर्यायवाची गेहूं या धतूरा रख देने पर काव्य सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जैसे गेहूं धतूरे ते सौगुनी मादकता अधिकाए, यह पंक्ति पढ़ने में बड़ी नीरस लगती है। अब बात करते हैं शब्दालंकार के भेदों की। शब्दालंकार के 3 भेद आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार और नंबर 3 श्लेष अलंकार। तो पहला लेते हैं अनुप्रास अलंकार। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है बच्चों, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास का यह उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुशाय, यहाँ तय वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब बात करते हैं दूसरे भेद यमक अलंकार के बारे में। जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों तो उसे यमक अलंकार कहते हैं बच्चों। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम एक उदाहरण देखते हैं यमक अलंकार का। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। उपर्युक्त पंक्ति में बेर शब्द 2 बार आया है विद्यार्थियों, परंतु इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक बार बेर अर्थात बार अर्थात समय, एक प्रकार का फल होता है बेर, बेरी का फल जिसे आप जानते हैं। इस तरह यहाँ यमक अलंकार हो गया है। आइए शब्दालंकार के तीसरे भेद यानी श्लेष अलंकार के बारे में जानते हैं। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात एक से अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं एक शब्द के साथ। जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हों तो उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। आइए इस उदाहरण के माध्यम से हम श्लेष को समझने का प्रयास करते हैं। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आप देखेंगे दूसरी पंक्ति में पानी शब्द एक बार आया है, परंतु उसके अर्थ अलग अलग प्रसंग में अलग अलग हैं।